हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये एक ट्रांजिट का वीडियो है, मंगल का, जो गोचर होने जा रहा है मीन राशि में से, जहाँ की शनि पहले से ही विद्यमान है। इसी गोचर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और गोचर के वीडियोस एज यूजुअल आप लोगों को अपने चंद्र राशि या लगन की राशि से ही देखने चाहिए। और यहाँ पे ट्रांजिट के जितने भी वीडियोस होते हैं ना, 2 पार्ट में होते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं जो कैंसेरियंस के लिए आने वाली हैं, क्या बात है। और बाकी मैं ट्रांजिट पे ही आपको डायरेक्ट समझाऊंगी किस तरह की चीज़ें हैं गाइज आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ पे एम्परर आया है। क्या बात है, एम्परर और एम्प्रेस। और किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। ठीक है, 4 कार्ड हैं, चारों पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे। और हो भी क्यों ना, ठीक है। ये जो आपके लिए मंगल और शनि की युति बनने जा रही है ना आपकी मीन राशि में, और जो कि आपके 9वें भाव में पड़ती है, तो आपके लिए एक राजयोग है। और राजयोग कैसे बनते हैं और किस किस युति को हम राजयोग बोल रहे हैं, हालांकि मंगल और शनि अपने आप में एक विस्फोट योग है। तो आप देख रहे होंगे कि देश दुनिया में किस तरह का युद्ध चल रहा है, लेकिन तो भी बहुत लोग बहुत मौज कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत पैसा बना रहे हैं और आपदा में ही अवसर ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप भी आपदा में ही कोई ना कोई अवसर ढूंढने वाले हैं कैंसेरियंस। और ये अपने आप में चीज़ें बता रही हैं। और राहु अपने आप में ना एक टेढ़ी सोच को दिखाता है। तो इस टाइम पे ना, मतलब आप लोगों को ना ये कॉम्प्लीमेंट्स कह लीजिए, कमेंट्स कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि ताने मार रहे हैं लोग। वो कहेंगे कि भाई तू कैसा हो गया है, तू किस तरीके से बात करने लगा है, तू कितना ना सेल्फिश हो गया है, ये भी बोल सकते हैं। या तू कितना ना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, तुझे किसी की पड़ी ही नहीं है। या तू कितनी बदल गई है, पहले तू ऐसे नहीं बात करती थी, अब तू कैसे बात करती है। ठीक है, क्योंकि बातचीत करने का तरीका भी आपका बदलेगा इस टाइम पे। आप लोगों के मुंह से ना शोले निकलेंगे इस टाइम पे। और जो जो मतलब है ना कि पुराना हिसाब किताब सारा बराबर करने के मूड में आप लोग आ जाएंगे। और मंगल की जो ये एंट्री होने वाली है मीन राशि में, ये 2 अप्रैल को होने वाली है। और मंगल यहाँ पे 11 मई तक रहेंगे। ठीक है, 11 मई 2026 तक। तो यहाँ पे अभी क्या है ना कि 2 अप्रैल से लेके 11-12 अप्रैल तक मंगल और शनि दोनों ही अस्त हैं। तो इस टाइम पीरियड तक हो सकता है कि आपको थोड़े से ना ट्रेलर मिलें। पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, दुनिया में भी जो सीज फायर हुआ है ना, ये सीज फायर इसीलिए हुआ है कि मंगल भी अस्त हैं, मंगल ही युद्ध के कारक हैं। और मंगल जब राहु के साथ थे 1-1.5 महीना पहले, तो युद्ध शुरू कराया था। मंगल अभी शनि के साथ आ गए हैं। ठीक है, करेला और नीम चढ़ा। तो अभी जो सीज फायर की जो इल्यूजन हो रहे हैं देश दुनिया को कि सीज फायर हो गया है, हालांकि आपके सामने ही है 10 मिनट के लिए भी सीज फायर नहीं हुआ है। और ये 5-10 दिन जो है डिलेमा चलेगा कि युद्ध करें कि ना करें, राहत की सांस ले कि ना करें, सेलिब्रेट करें कि ना करें। लेकिन जैसे ही मंगल और शनि उदय हो जाएंगे, दोबारा से अपने अपने प्रभावों में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से युद्ध की शुरुआत करेंगे। और अभी युद्ध ना रुकने वाला है, ना थमने वाला है, ना ही बढ़ने वाला है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और जब मंगल निकलेंगे मीन राशि में से, उसके बाद ही आप परमानेंट कोई सोल्यूशन देख पाएंगे युद्धों के रिगार्डिंग। चलिए छोड़िए इस बात को। तो यहाँ पे राहु वाली एनर्जी आपको ड्राइव करेंगी। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम, सेल्स का काम, ठीक है, और लोगों से कॉन्टैक्ट करके अपना काम बढ़ाने वाला काम इस टाइम पे आप कर सकते हैं। हैवी मशीनरी का काम, गैजेट्स का काम, वायरलेस जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उनका काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, प्रॉपर्टी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी काम, लेदर, आयरन, कोल, स्टील, बड़ी इंडस्ट्रीज़ अगर इनमें आप काम करते हैं, हैवी मशीनरी, हैवी व्हीकल्स, ठीक है, एसयूवी टाइप गाड़ियाँ, और मेडिसिन का काम है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना या सप्लाई करना उसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल का अगर कोई काम आपका है, मेटल का कोई आप काम करते हैं, पेट्रोलियम, टेक्निकल कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम, हार्डवेयर का काम, क्योंकि शनि एक अलग ही एनर्जी है और मंगल एक एनर्जी दूसरी है। तो दोनों के ही काम मैंने आपको बता दिए हैं। आर्मी के रिगार्डिंग कोई काम, वेपन का कोई काम करना, ठीक है, वेपनरी का कोई काम करना, आर्टिलरी का कोई काम करना, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल हो गई, इवन की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी काम हैं, क्योंकि ये जो राहु है ना, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर
वॉरफेयर है, इनविजिबल चीज़ें, चीज़ें दिख नहीं रही हैं, बस चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह की घटनाएं भी आपके जीवन में होने वाली हैं कि आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजी किसी को नहीं बताने वाले हैं। इस टाइम पे इनविजिबल बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे कि एक होता है ना कि घोस्ट वाली एनर्जी, घोस्टिंग कर सकते हैं। किसी रिलेशनशिप में सडनली निकल के भाग जाएंगे कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना या मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। टाइम भी वेस्ट आप नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत अच्छा एनर्जी है। एम्परर का एनर्जी, एम्प्रेस का एनर्जी और किंग ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। आप ऐसा क्यों करेंगे? मैंने बोला घोस्टिंग करेंगे। घोस्टिंग तो हमेशा आपके साथ होती है। मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। मैनिपुलेशन आप बोलेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिट पे बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, अपना पीस ऑफ माइंड। एक केओस के बीच में रह के, देश दुनिया में जो चल रहा है ठीक है, घर में जो चल रहा है ठीक है, वर्क प्लेस पे हो सकता है 4 लोग सर फोड़ ले एक दूसरे के साथ में, लेकिन आप जो है ना इसको बोलते हैं कि अपनी अपनी धुन में रहना, अपनी बांसुरी बजाना, ठीक है, किसी के फटे में टांग न डालना, अपने से मतलब रखना। हो सकता है इस टाइम पे आप पार्टनर को भी साइड लाइन करें कि यार मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, अपने लिए कोई काम करेंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे आप किसी आश्रम में जा सकते हैं, रिट्रीट में जा सकते हैं, मन की शांति के लिए कुछ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं और रिलीजियस ट्रेवल कर सकते हैं। वो बहुत है यहाँ पे। कोई आपकी ना ऐसी इच्छा पूरी होगी इस टाइम पीरियड पे कि आप उसका शुक्राना अदा करने के लिए कहीं पे जाएंगे। हो सकता है आपने कोई मन्नत मांग रखी हो, वो मन्नत पूरी हो। तो यहाँ पे ना आप एक आपके साथ में रहेगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो बंदा जब तक आपके सामने है तब तक आप उससे कनेक्टेड हैं, वो गया, बात खत्म हो गई, चीज़ों में से निकलेंगे, ठीक है, चीज़ों के साथ जुड़ेंगे नहीं। डिटैचमेंट का फीलिंग थोड़ा सा रहने वाला है। वाणी जो मैंने बोला है कि शोले बरसाएगी इस टाइम पे, क्योंकि मंगल और शनि पहली बार एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फादर या बॉस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस टाइम पे, और छोटे भाई बहनों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मंगल एक्शन टेकिंग कैपेसिटी है और शनि जो है उस एक्शन को होने नहीं देते हैं। तो गाड़ी का एक्सीलेटर भी दबा दूं, ब्रेक भी दबा दूं, तो गाड़ी कैसे गंदी आवाज़ करती है ना, तो उस तरह का ही कॉन्फ्लिक्ट, उस तरह का ही अंदर अंदर तनाव रहेगा आपके। और ये भी हो सकता है कि ये विस्फोट एक बार फूटे, कहीं ना कहीं ऑफिस में फूटे, घर में फूटे। और यहाँ पे ना मोस्टली हमारा क्या होता है कि हम कमज़ोर के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। यहाँ पे जो मंगल की एनर्जी होगी वो बोलेगी बॉस से बात है ना तो बॉस पे ही निकालूंगा, फादर के साथ में इशू है तो फादर को ही बोलना है। वो एक ब्रेवेडो की फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि मंगल है ही वॉरियर। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, न्यू इनिशिएटिव, नए तरीके से काम करना, अपने तरीके से काम करना, इन चीज़ों में बिलीव करता है। मंगल आपकी हेल्थ भी है, इम्यूनिटी भी है, आपके भाई भी हैं, आपके भाई जैसे दोस्त भी हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और यहाँ पे जो एक इच्छा है ना, जो मुझे लग रहा है कि जिस इच्छा के वशीभूत होकर आप जो है शुक्राना करने कहीं पे जाएंगे, वो बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी की एक इच्छा हो सकती है कि बच्चा हमारे घर में आए। बहुत लोगों के लिए वो शादी की एक इच्छा हो सकती है। बहुत लोगों के लिए वो घर बनने की एनर्जी हो सकती है, व्हीकल लेने की और सेटल डाउन होने की, शादी हो जाए। और अरेंज मैरिज, लव मैरिज, दोनों तरह की मैरिजेस हैं यहाँ पे। या फिर बच्चे जो हैं अपने काम कारोबार में सक्सेसफुल हो जाएं, उनको जॉब मिल जाए, उनकी शादियां हो जाएं, उनके बच्चे हो जाएं। आप जिस भी बिहाफ से देख रहे हैं वीडियो को, उस बिहाफ से ही देखते रहिएगा। तो यहाँ पे इस तरह की कोई इच्छा है जो आपने अपनी मन्नत मांगी हुई है कि ये हो जाए, और जिसमें काफ़ी टाइम लगा है, इतनी ईजिली नहीं हुई है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, किसी बीमारी से छुटकारा मिल जाए, वो भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्लेम कीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? क्योंकि आपने ना लोगों से अपने टाइज कट कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। मंगल जो है चीज़ों को बहुत लंबा खींचता नहीं है। शनि ने हो सकता है आपको बहुत टाइम से, आपका बॉस आपको, जिसको बहुत बोलते हैं ना, ये लहू पी रहा है अच्छे से, या फिर फादर ने नाक में दम किया हुआ है, या कोई टीचर है जो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है बहुत टाइम से, ठीक है, या किसी भी तरह से जो है भाई बहनों ने नाक में दम किया हुआ है। तो मंगल जो है चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए मंगल के गोचर भी छोटे छोटे हैं। मंगल सालों साल कहीं नहीं बैठते हैं, वो 45 दिन के लिए ही एक राशि में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपना काम करके, क्योंकि उसका काम इतना ही है कि तोड़ फोड़ करके चीज़ों को सेट करके निकल जाना है वहाँ से। अगेन किंग की एनर्जी है, तो बीइंग अ कैंसेरियन हो सकता है कि आप भोले भाले हों, सीधे साधे हों, तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़बरदस्त करारे झटके लगने वाले हैं कि ये इंसान को हुआ क्या है भाई, ये इंसान के अंदर ना मंगल की एनर्जी आ गई है। भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिएगा आप, अगर कुछ भी अच्छा आपकी लाइफ में इस टाइम पे होता है।
और क्योंकि आप खुद, चंद्रमा आपकी राशि के कारक है तो हाईली इमोशनल होते हैं, मीन राशि उससे ज़्यादा इमोशनल है। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंट आप सीखेंगे, आपको समझ में आएगा कि सारा दिन रू रू री री करने का कोई फ़ायदा है नहीं, मैंने फालतू में सामने वाले को इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो मेरी होनी चाहिए। तो ये एटीट्यूड आ जाएगा, ये जो बैठता है ना इंसान एक राजा की तरह से कि आई एम द किंग, ठीक है, मैंने क्यों दूसरों को राजा बनाया हुआ है, सारे मेरे सिर पे डांस क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रैवलिंग तो बहुत रहने वाली है आप लोगों की। ट्रैवलिंग मेरे कहने से आप कीजिएगा, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, स्टक एनर्जीज है, कोई चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ों में आपको राहत नहीं मिल रही है, चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ट्रैवल कीजिएगा। ट्रांजिट तो वैसे भी आपको ट्रैवल करवाने ही वाला है। क्या होगा कि अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे ना फिजिकली, तो आप मेंटली बहुत ट्रैवल करेंगे, यानी ओवर थिंकिंग रहेगी, उससे एंग्जाइटी हो सकती है, उससे आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आती है, मेंटल और इमोशनल जो हैं, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये हमारा मोस्ट सेलिंग, बेस्ट सेलिंग आर्टिकल है मूनस्टोन का ब्रेसलेट। और क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेड होता है कैंसेरियंस के लिए, तो आप इसको भी एक ट्राई दे सकते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं और किस तरह की चीज़ें हैं, जो कि कार्ड्स की एनर्जी बहुत हाइटेंड है। यहाँ पे 1 2 3 4 में से 3 कार्ड्स मेजर अरकाना, यानी कि जीवन की मेजर घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कि सालों साल निकल जाते हैं, बहुत कुछ नहीं होता है, तो रुकी हुई चीज़ें होती हैं। बहुत आपने टाइम देख लिया है, शादी को कई साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ है, या कई साल से आप रिश्ते देख रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, ठीक है। लव मैरिज आप करना चाहते हैं, पार्टनर आपके पास है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो सारी चीज़ों में ना, जैसे होता है ना कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाना एकदम से, उस तरह से चीज़ें होंगी। यहाँ पे टर्निंग इन है, यही कार्ड दोबारा से रिपीट हो गया है, यानी कि आपने कहीं ना चीज़ों का समाधान अपने अंदर ही निकाला है। और ये बिल्कुल मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ है, एग्जैक्टली आप यही सोचते हैं। और सामने वाले से अगर कोई पूछेगा, बोलते हैं कि मैंने फालतू में यार इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है इन लोगों को, ठीक है, ये इतनी इज्जत के, इतनी इंपॉर्टेंस के लायक है नहीं। और कहीं ना कहीं आपको जो दुख दिया है, तकलीफ दिया है ना इन लोगों ने, उसी से आपने इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यार मुझे ना चीज़ों के सोल्यूशन खुद ही निकालने हैं, लाइफ मेरी है, अच्छी है बुरी है, जिस भी कंडीशन में है मैं ही इसको लेके आया हूँ और मुझे ही इसमें से निकलना है। जो मैट्रिक्स में वो है ना नियो, अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है, तो मैट्रिक्स मूवी में ना मुझे सबसे अच्छा डायलॉग, और जो मैंने अपनी लाइफ में फिर लगाया उसके बाद में, सबसे अच्छा डायलॉग यही है कि मैं खुद ही यहाँ पे आके फंसा हूँ और मैं खुद ही इसमें से निकलूँगा। हेल्प देने के लिए कोई आता है तो वो कहता है कि नहीं, आई डो नॉट नीड हेल्प, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इसमें से निकलना कैसे है। और इस डायलॉग ने ना मेरी लाइफ बदली है। बहुत बार कोई मूवी आपके लिए बनी नहीं है, कोई डायलॉग आपके लिए नहीं बना है, लेकिन वो आपको टच कर जाता है और आपकी लाइफ को टच कर जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ टच करेगी है कि यार मैंने फालतू में इनको इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है और मैंने कितनी चीज़ें अपनी पोस्टपोन कर ली हैं, ठीक है। सही टाइम आएगा और सही इनिशिएटिव लूँगी या लूँगा, तो यहाँ पे ना ये सही टाइम आ गया है। आप पोस्टपोन मत कीजिएगा, मंगल आपको पोस्टपोन करने भी नहीं देंगे। कोई नया काम शुरू होगा, करियर नया मोड़ ले सकता है, करियर नई जगह पे हो सकता है, करियर या एजुकेशन के लिए जगह चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, घबराइएगा नहीं। न्यू इनिशिएटिव, नए लोगों से मिलना, नया काम शुरू करना, लाइफ में एक मुझे लग रहा है कि न्यू बिगनिंग, नई पारी आप लोग खेलने वाले हैं। सो बहुत बहुत पोस्टपोन आप कर चुके हैं रिश्तों की वजह से, इमोशंस की वजह से, अब आप लेट गो करेंगे, ठीक है। जितनी भी हैवीनेस है, जितना भी पास्ट का ट्रॉमा है, बिट्रेयल है, चीटिंग है, इमोशनल जो चीज़ें हैं, इवन कि इस टाइम पे आप अपनी हीलिंग करेंगे, क्योंकि मंगल जो है हीलिंग के कारक हैं, मेडिसिन के कारक हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर किसी भी लेवल पे आप बीमार हैं ना, तो इस टाइम पे आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा काउंसलर मिलेगा, अच्छा टीचर मिलेगा। टीचर का रवैया आपके लिए चेंज हो सकता है इस टाइम पे, या फिर आप इस तरीके से पेश आएंगे कि टीचर को लगेगा कि इसके बाद जो है ये नेस्टी थिंग्स जो है सामने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा और अब मुझे जो है ढंग से पेश आना है। लोग आपके साथ ढंग से पेश आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ना बड़े बेढंगे ढंग से बात करने वाले हैं। अगर सामने वाला आपके साथ मैसअप करेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि वो किसके साथ में मैसअप कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही पापी ग्रह हैं और उनका कहीं ना कहीं राजयोग बनाना आप लोगों के लिए, तो ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात है। और जो मैंने प्रोफेशंस गिनाए हैं, अगर आप उन्हीं में काम करते हैं तो दिन रात जो होता ना कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। टर्निंग इन है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना, मेरा यहाँ पे बताने का मन था लेकिन वो उस टाइम पे स्किप हो गई।
अभी तो नहीं है इस तरह का, लेकिन पास्ट के कुछ मंथ्स में आपने देखा होगा कि आपके ऊपर ना इविल आई अटैक, ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके आसपास हुई हैं, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके ऊपर हुई हैं। क्योंकि आप एनर्जी को समझते हैं तो आपने बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लिया है कि ये क्या चीज़ें हैं। और ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों को कोई कराए, ठीक है, जो जिस चीज़ के लिए मैं कैपेबल होता हूँ उस तरह की चीज़ें मेरी तरफ को आती हैं। तो अगर मेरा इंट्यूशन बहुत हाइटेंड है, अगर मेरी एनर्जीज बहुत हाइटेंड हैं, प्योर हैं, तो जितनी भी इम्प्योरिटी है, जितना भी इविल चीज़ें हैं वो भी मेरी तरफ को आएंगी, वो मुझे उस रास्ते पे जाने से रोकेंगी कि तुम मत जाओ। तो आपने ना मेडिटेशन से, साधना से, सिद्धियों से इन चीज़ों का सर्वनाश किया है पिछले 1-2 महीने, 4 महीने में। जितना भी तंत्र मंत्र, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, जिस भी तरह की क्रियाएं आपके ऊपर हुई है ना, करवाई गई हैं, या आप बहुत ज़्यादा प्रोन रहे हैं इन चीज़ों की तरफ को, तो मुझे लग रहा है आपने साधनाओं में, सिद्धियों में, मेडिटेशन में पिछले 1-2 महीनों में तो खासकर बहुत ज़्यादा गहराई उपलब्ध की है। तभी ये वाला एटीट्यूड आता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। अभी यही एटीट्यूड आया हुआ कि आई डोंट केयर, क्योंकि जो सही चीज़ है ना वो समझ में आ गई है, क्रक्स जो है ना लाइफ का वो समझ में आ गया है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ये आपके ही एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड होते हैं, कि वहाँ से किस तरह के मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। लुक फॉर अ साइन है यहाँ पे ना, आपको सिंक्रोनिसिटीज फील होंगी। जब भी आप स्टक होंगे, जब भी आपको परेशानी आएगी, कन्फ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कभी भी, सो तभी आपको कोई एंजल नंबर दिख जाएगा। 555 दिख गया है, 1111 दिख गया है, कोई बटरफ्लाई दिख गई है, ठीक है, इस तरीके से कोई रेनबो दिख गया है, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि क्या करूं, अंदर से ही समझ में आएगा। लुक फॉर अ साइन ऑलवेज। कोई सपना आ सकता है इस टाइम पे, सपने में आपकी कोई डीटी आके बता सकती है कि बच्चा ये करो, ये मत करो। रिकवरी है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि रिकवरी है बहुत चीज़ों से, हेल्थ, वेल्थ, आपके जो भी हैं, एक होता है ना सोशल स्टेटस, उसकी रिकवरी है। जो भी चीज़ें आपने खोई हैं पास्ट में, ठीक है, उन सब चीज़ों की रिकवरी करेगा, ठीक है। वो है ना कि सबका बदला लेगा ये फैजल, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप उसी वाली एनर्जी में आ गए हैं कि सबका बदला लेना है, मैंने पुराना, अगला, पिछला सारा हिसाब किताब कर देना है, ठीक है। तुमने मेरी नाक में दम किया, मैं तुम्हारी नाक में दम करूंगा। तुमने मेरे से बदतमीजी की, मैं तुमसे बदतमीजी करूंगा, ठीक है। तुमने मेरा दिल दुखाया, मैं भी तुम्हारा दिल दुखाऊंगा। टिट फॉर टैट वाला एनर्जी आ सकता है। रिकवरी है यहाँ पे, हेल्थ, वेल्थ, पैसा अगर आपका किसी ने मारा है ना, छीना है, या पैसे का कोई नुकसान हुआ है, तो उसकी भी भरपाई यहाँ पे होगी, भरपाई वाला एनर्जी है। कम्युनिकेट क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ बात आप करेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि करिएगा, आप करेंगे, आप बहुत बहुत साफ साफ बोल रहे हैं, उससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। और यहाँ पे नो आया है, ठीक है। नो किस चीज़ के लिए आया है मैं अभी देख लेती हूँ, ठीक है। ये नो एंजल्स किस चीज़ के लिए आया है। ओह माय गॉड, सो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर लव अफेयर, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो है इस टाइम पे लव अफेयर में पढ़ने का टाइम है। मुझे लग रहा है कि ये न्यू इनिशिएटिव लेने का टाइम है, काम कारोबार में, ठीक है, या पढ़ाई में, या किन्हीं और चीज़ों में। लव अफेयर जो है आप जो है 11 मई के बाद भी देख सकते हैं। तो अपनी इन हाइटन एनर्जीज़ को, जो मंगल की एनर्जी है, उसको ना अभी लव अफेयर जैसी चीज़ों पे वेस्ट ना करें। हालांकि लव अफेयर कोई वेस्ट वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिलहाल एनर्जी है इनिशिएटिव लेने वाला, एनर्जी है कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला, अपने बल बुद्धि पराक्रम से कोई नया बिजनेस खड़ा कर लेना, कुछ नए आइडिया पे काम करना, ठीक है, कुछ नया बना लेना जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, ठीक है। सो उसके लिए है कि अभी इस चीज़ में आप ना ही पढ़े तो अच्छा है, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। क्योंकि ये वाला जो ट्रांजिट है ना, आपको बहुत सारा फ्री विल और बहुत सारा चॉइस देगा। आप यहाँ पे कर्क राशि से अगर आप देख रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ पे होंगे, और कर्क लगन से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 नंबर राशि होगा। बाकी ट्रांजिट सेम चलेगा। आप लोगों के लिए ना सबसे पहली बात है कि शनि और मंगल का जो ये युति बनी है, जिसको कि विस्फोट योग बोलते हैं, जो कि झगड़े, झमेले, कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध कराता है, तो ये बनी है 9वें भाव में। 9वां भाव आपका होता है फादर का, फादर लाइक फिगर का, अथॉरिटी का, बॉस का, इवन कि आपके टीचर का, आपके गुरु का, ठीक है। तो ये इनका होता है। अब यहाँ पे मंगल का गोचर, क्योंकि शनि तो यहाँ से पिछले साल से यहीं पे हैं, और अगले साल भी यहीं, इस साल भी यहीं रहेंगे, और अगले साल भी यहीं रहने वाले हैं। लेकिन मंगल का यहाँ पे आ जाना, ठीक है, तो मंगल बल है, पराक्रम है, युद्ध है। तो मैंने वो चीज़ें जो बोली थी कि इस टाइम पे आप ना डायरेक्ट ही बोलेंगे। टीचर के साथ प्रॉब्लम है तो आप मतलब फेस टू फेस हो जाएंगे टीचर के साथ में, हेड ऑन कोलिजन जिसको बोलते हैं। फादर के साथ भी अगर कोई इश्यूज है ना, तो अब जो है ना वो होता है कि मैं पिता की बहुत इज्जत करता हूँ, आप उससे आगे बढ़ के ना फेस टू फेस बात करेंगे कि भाई दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि नाक में दम किया हुआ है यहाँ पे, चाहे बॉस हैं, टीचर है, चाहे फादर हैं, ठीक है।
और शनि जो है बूढ़े लोग होते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप कोई काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी करना है, फादर कह रहे हैं कि रुको, थमो, सोचो, आराम से करो। तो यहाँ पे इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो थोड़ा आप सुन लीजिएगा। लेकिन अगर प्योर एंड प्योर ईगो क्लैशेज हैं, ठीक है, तो फिर जो है आप अपना इनिशिएटिव लीजिएगा और समझिएगा चीज़ों को। अभी मंगल क्या है ना, मंगल आपके लिए जो है आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है, कैंसेरियंस। और कैंसेरियंस ना अपने वर्क प्लेस पे बहुत फियर्स होते हैं। मैंने इसीलिए बोला था कि कैंसेरियंस भोले भाले सीधे साधे, किस तरीके से मैं बोल रही हूँ, फियर्स होते हैं, मंगल की एनर्जी होती है। मतलब आप ये कहेंगे कि इतना भोला सीधा इंसान यार वर्क प्लेस पे इतना फियर्सली काम करता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी मंगल की एनर्जी है। तो 10वें भाव का स्वामी, ठीक है, और यहाँ पे मंगल आपके जो हैं आपके 5th हाउस के स्वामी भी बनते हैं। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ में बैठा है, जो कि एक ही है आपके केस में मंगल, ठीक है, और वो मंगल यहाँ पे राजयोग बनाता है क्योंकि अच्छे हाउस में भी बैठा हुआ है। हालांकि यहाँ पे अपने से 12वां गया हुआ है, तो अपने से 12वां कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस को चेंज करता है, ट्रांसफ़र करा सकता है, प्रमोशन तो देगा ही देगा, यहाँ पे काम को बढ़ा सकता है। इवन कि कुछ लोगों की जॉब भी छूट सकती है, या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खुद ही जॉब छोड़ सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं इस टाइम पे। क्योंकि शनि और मंगल मिलके यहाँ पे 3rd हाउस, जो कि नया काम शुरू करना, बल पराक्रम दिखाना, शौर्य दिखाना, अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेना, नया काम शुरू करना, आपका सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, आपके भाई बहनों का सपोर्ट कितना है आपको, उनके सपोर्ट से कोई काम शुरू करना, उनके पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना, और सेम चीज़ें आपके भाई बहनों की लाइफ में भी यहाँ पे हो सकती हैं। बात करते हैं शनि की। शनि यहाँ पे 7वें हाउस के मालिक हैं और 8वें हाउस के मालिक हैं, ठीक है। केंद्र के मालिक का त्रिकोण के मालिक के साथ बैठना, तो दो राजयोग बन रहे हैं। मंगल अपने आप में एक राजयोग बना रहे हैं, और शनि और मंगल जो ही पाप प्रभाव वाले ग्रह हैं, ठीक है। और आप बोलेंगे इन 2 ग्रहों के मिलने से कौन से राजयोग बनते हैं? जी हाँ, बनते हैं, ठीक है। इनके पास जो है वो ये देंगे, जरूरी नहीं है कि ये शादी दें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये बहुत अच्छे रिश्ते दें, लेकिन काम कारोबार बढ़ा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, नया काम शुरू करा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ेंगे, करियर में बड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे चेंजेस हैं यहाँ पे, और ये करियर आपको सूटेबल रहेंगे। इस टाइम पे आप फटाक से अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, या एकदम से जो है आपकी जॉब छूट सकती है, और जो आप नया काम शुरू करेंगे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, क्योंकि शनि की एनर्जी भी है, शनि के पास एक्सपीरियंस है, और शनि जो है एक तरह से सैंडविच आपका बनाएंगे। न्यू इनिशिएटिव आप लेंगे तो हो सकता है 1, 2, 3 या 4 बार में आपके काम बने। यहाँ पे जिन लोगों के वीज़ा, ठीक है, और जिनको बाहर जाना है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना है, बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है, MNCs में काम करना है, सो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और आपके वीज़ा, पेपर वर्क, उनको लेके अगर कोई चीज़ अटकी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके 3rd हाउस और 9th हाउस से, तो वीज़ा ग्रांट आपको इस टाइम पे हो सकता है। पढ़ाई के रिगार्डिंग आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एजुकेशन है, ठीक है, और ये आपकी हायर एजुकेशन है। तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं, वीज़ा आपको ग्रांट हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं निकल रहे, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हो रही है, तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ पर सेटल डाउन होके सोल्व हो जाएंगी। मंगल यहाँ पे आपके कार्यस्थल के स्वामी हैं, तो कार्यस्थल पे मैंने बोला है कि किसी भी तरह का ऑफिस पॉलिटिक्स है ना, तो पहली बात तो ऑफिस में तो आप अलग ही तरह के इंसान होते हैं, और इस टाइम पे तो करेला नीम चढ़ा, मतलब जो आपसे वो करेगा ना, पंगा लेगा, वो बहुत बहुत मुंह की खाएगा। यहाँ पे आपके मुंह से तो बिल्कुल शोले बरसेंगे यहाँ पे, और हो सकता है कि आप बॉस के साथ भी बिल्कुल फेस टू फेस होकर बात करें कि भाई मैं जो है बिल्कुल ही एक वो कैंडिडेट हूँ जिसका कि प्रमोशन होना चाहिए, इतना काम करता हूँ, इतनी शिफ्ट करता हूँ, इस तरीके से ये मैंने हैंडल किया है कि ये प्रमोशन मुझे क्यों नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, हेड ऑन कॉलेजन जो है। और अगर आपके फादर, बॉस, टीचर बहुत ईगोइस्टिक है ना, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ेगा और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप अपना ही कुछ नया शुरू करेंगे। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं काम कारोबार के लिए, करियर के लिए, और यहाँ पे देखें न्यू इनिशिएटिव के लिए। इवन कि सोशल मीडिया पे भी आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे लेके आ सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि यहाँ पे जो है आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। 7वें भाव के स्वामी होने से लव अफेयर, शादियाँ, लव मैरिजेस, प्रपोजल्स आपके लिए आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 7वां हाउस आपकी शादी का है, 8वां हाउस आपके डिवोर्स, सेपरेशन, शादी के सस्टेनेंस, ससुराल पक्ष का भी है,
तो इनकी वजह से कोई दिक्कत भी आ सकती है। तो जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत आई हुई है, उस दिक्कत में से भी ये मंगल की एनर्जी आपको निकालेगी। भगवान हनुमान का जितना आप चरण पकड़ सकते हैं, जितना उनका अनुसरण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा जितना पढ़ सकते हैं, उतना आप पढ़िएगा, करिएगा। और इस ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको 15 अप्रैल के बाद ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे ये दोनों ही ग्रह उदय हो जाएंगे। अभी ये कंबस्ट है। कंबस्ट का मतलब है कि अपने पूरे फलित नहीं दे पा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे सन भी है। अभी 15 अप्रैल तक यहाँ पे सन भी है। तो सन और सैटर्न, ठीक है, बाप बेटे के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस भी इस टाइम पे हो रहे होंगे। वो मैंने प्रेडिक्शन यहाँ से निकाला था कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बाप बेटे के बीच में होंगे और हेड ऑन कोलिजन होंगे। ठीक है, शनि और सूर्य कभी भी ऐसे नहीं है कि मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं है, उनकी आमने सामने की एनिमिटी है। और जो सूर्य में कमियां हैं, शनि उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अपने फादर के खिलाफ आप जाएं, अपने टीचर के खिलाफ जाएं। ऐसा बहुत बार हो जाता है। मॉरल साइंस में मैं नहीं जाऊँगी कि फादर की बहुत इज्जत करनी चाहिए। फादर की इज्जत करते हुए भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके साथ में हो सकता है और उसको रिजोल्व करना पड़ता है, एड्रेस करना पड़ सकता है। टीचर की इज्जत करनी चाहिए और आप करते भी हैं, लेकिन फिर भी टीचर में भी कुछ इस तरह की कमियां हो सकती हैं कि उनको हमें मिरर दिखाना पड़ता है कि भाई ठीक है, तुम टीचर हो, उम्र में मेरे से बड़े हो, बट तुम यहाँ पे गलत हो। इस तरह का एटीट्यूड आने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें नेम फेम, इसमें आपका प्रमोशन हो जाना, यहाँ पे वीनस भी है, अभी पैसा आना, ठीक है, वर्क प्लेस पे आपका स्पाउस आपको मिलना। जो मैंने बोला है कि अभी आप अपनी एनर्जीज़ को ना फोकस रखिएगा अपने काम पे, क्योंकि काम पे ना, जहाँ आप काम करते हैं, चाहे आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, चाहे आप कहीं वर्क प्लेस पे काम करते हैं, वहाँ पे ना आपको मतलब आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वीनस आएगा। वीनस यानी कि लव अफेयर आएगा। तो इसीलिए आपको नो बोला है कार्ड्स ने भी कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दीज थिंग्स। 1-1.25 महीने के लिए मंगल यहाँ पे है। तो मंगल जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर लीजिए अभी, मंगल तो बाद में निकल जाएंगे। और प्रेम प्यार जो है आप बाद में भी कर सकते हैं। सो माय डियर सोल ट्राइब कैंसेरियंस, यहाँ पे मेरे ख्याल अब मैंने आपको ना मोर देन इनफ समझाया है। समझ में अगर आपको आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तक ही ना रखें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। एक कमेंट अगर आप मेरे लिए करेंगे कि आपको मेरे प्रयास कैसे लगे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कर्क राशि का ब्रेसलेट है। कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, तो उनका ब्रेसलेट भी है। आपको दोनों पहनने चाहिए, दोनों रिकमेंडेड हैं। और मून स्टोन का ब्रेसलेट जो मैंने बीच में आपको बताया था, वो भी आप जो है खुद को पहना सकते हैं, खुद को गिफ्ट कर सकते हैं। घर में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको भी गिफ्ट कर सकते हैं। सो कैंसेरियंस, इन ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या फिर रुद्राक्ष भी होते हैं मेरे पास, इनके लिए जानकारी अगर आपने लेनी है तो आप लोग जो है ऊपर इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर को सबसे पहले सेव करें और फिर उसके बाद व्हाट्सएप करें, हाय हेलो। कॉल मत कीजिएगा, कॉल सपोर्ट मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो वहाँ से टीम आपको गाइड करेगी, जो भी आपकी क्वेरी है उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा गाइज अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।